हमें स्टार्ट करना था प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट। तो देखो वैसे अगर हम बात करें ना कि जो हम ग्रेविटी का फ्री फॉल लेते थे, ठीक है, वो भी आपका प्रोजेक्टाइल ही है, लेकिन वो कैसा है आपका, एक सिर्फ एक ही प्लेन में है, जैसे या तो वर्टिकल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है ना। जो फ्री फॉल होता था वो हमारा कौन सा, इस प्लेन में ही होता था, दैट इज वर्टिकल प्लेन में, है ना। और ऐसे वाला जो होता है ये कौन सा होता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्लेन, करेक्ट। और ग्रेविटी वाला तो वही है, ग्रेविटी आपकी ऐसी डायरेक्शन में लगती है ना, सो दैट इज वर्टिकल प्लेन। अब ये एक फिक्स प्लेन है, अगर हमने वर्टिकल प्लेन बोल दिया मतलब हमने उसकी एक फिक्स डायरेक्शन डायमेंशन दे दी, डायरेक्शन दे दी, करेक्ट, कि वो 1D हो गया, है ना। यस मैम। अब क्या है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, अब इसके लिए अगर हम जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो क्या बोलता है, अ बॉडी विच इज इन फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर बट इट इज नॉट प्रपोर्टेड बाय एनी फ्यूल। मतलब हमने उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको एरोप्लेन वाला समथिंग एज्यूम कर मैम रहे हैं मतलब या कुछ। जैसे पेपर को हवा में उड़ा दिया। हाँ एग्जैक्टली अब पेपर को हवा में उड़ाया, देखो वो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर गया बिल्कुल सीधा नीचे आएगा, वो थोड़ा थोड़ा हाँ। घूमता हुआ आएगा, है ना, मोशन करता हुआ आएगा, यस ऐसे एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं आएगा क्योंकि पेपर बहुत लाइट है। अगर पत्थर फेंकोगे तो वो एग्जैक्ट स्ट्रेट आएगा, है ना। यस यस मैम। तो ये थोड़ी सी चीज है। और या फिर जैसे बॉल फेंकते हो, बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन में भी तो क्या होता है, मोशन आपका ऐसे जाती है ना, शटल बैडमिंटन से टकरा के शटल इस तरफ जाती है दूसरी तरफ, करेक्ट। यस मैम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास मोशंस है। सो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, मतलब देखो हमने सिर्फ वेलोसिटी से गिवन किया है, उसके बाद इसका कोई वो नहीं है आपके पास कि यहाँ पे हम बीच में कोई इसको फोर्स प्रोवाइड करें या कुछ नहीं, फिर ये ग्रेविटी के ऊपर है ये कब तक नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि कुछ हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, या विजिबल है, हेलो, हाँ जी। तो देखो जैसे स्टोन थ्रोन इन एयर बाय अ बॉय, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, अब देखो सबके ना इस तरीके से होता है। अब अगर वो बुलेट स्ट्रेट फायर करेगा तो स्ट्रेट जाएगी, लेकिन अगर कुछ एंगल पे फायर करेगा तो वो कुछ एंगल पे जाएगी, करेक्ट। जेवलिन थ्रो है, यस जैसे जेवलिन थ्रो भी आपकी इस तरीके से जाती है। स्टोन है, अब वो उसको ऊपर सीधा ऊपर फेंकेगा तो सीधा जाएगा, कुछ एंगल पे फेंकेगा तो वो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये क्या है, थीटा ही तो है, अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा तो वो बिल्कुल वर्टिकल में हो जाएगा, है ना। यस मैम। तो ट्रेजेक्ट्री एक ये वर्ड है जो आपका क्वेश्चन में बहुत बार यूज होगा, आपको पाथ बताना होगा। तो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, जो ये पाथ है, ये वाला पाथ क्या है इसकी, अब देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ना, कॉनिक सेक्शंस में जब हम बताते थे कि ये सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है, वो उस यस सर। पाथ को बताने का तरीका जो है वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। When we consider motion of projectile, following assumptions are made. There is no resistance due to air. हम इसको रेजिस्टेंस को मान के ही नहीं चलते कि एयर का कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा गया वैसा आया, ठीक है। नो यस इफेक्ट मैम। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, मतलब जो ये सरफेस है, वैसे तो अगर हम अर्थ की सरफेस देखें तो अर्थ कैसी है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है ना। तो सरफेस कैसी, ओके, अरे ये फिर गड़बड़ हो गई, हाँ। तो अर्थ कैसी है आपकी, वैसे तो नॉर्मली आपके पास ये इस तरीके से है, बट जो हम अर्थ के सरफेस को लेते हैं वो कैसा लेते हैं ये, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, तो जहां पर हम खड़े हैं वो सिर्फ आपका इतना ही एक्सेस होगा, है ना, ठीक है। देन नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अब रोटेशन अर्थ क्या कर रही है, घूम भी रही है। अगर 24 घंटे होते तो कैसे होते हैं कि अर्थ अपने अराउंड ही घूम रही है,
है ना। यस देखो मैम। जैसे हम क्या करते थे, अगर अर्थ ये है, ये ऐसे घूम रही है सिर्फ यहाँ खड़े खड़े, तो ये क्या हो रही है, अर्थ 24 घंटे पूरे कर रही है, करेक्ट। बट अगर यस मैम। अर्थ सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगा रही है, तो वो क्या हो गया, उसका एक साल पूरा हो गया, है ना। 365 डेज हम लगाते हैं यस इसमें, करेक्ट। तो इस तरीके से अब प्रोजेक्ट्री पर कोई भी पॉइंट जो जी है वो क्या लगेगी, हमेशा डाउनवर्ड, या फिर अपवर्ड भी हो तब भी सेम रहेगी। मतलब जी आपके पास फिक्स्ड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आपको मेंशन होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हर जगह सेम रहेगी एक्सेलरेशन की टर्म्स में, ठीक है। क्योंकि सिर्फ यस अलोन मैम। ग्रेविटी का अलोन ग्रेविटी का क्या है, इफेक्ट है इस जैसे, ओके। एंड देन टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब क्या है, एक ही डायमेंशन तो दे दी इसमें, करेक्ट। सो बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विद सर्टेन वेलोसिटी। अब जरूरी नहीं है कि हम अर्थ सरफेस पे ही कर रहे हैं, मान लो बिल्डिंग पे उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टली फेंका, तो वो कुछ टाइम के लिए तो जाएगा, लेकिन फिर ग्रेविटी भी तो लगेगा उसका, है ना। तो वो इस तरीके से लगेगा। और अगर दूसरा ये क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और अगर दो ऑब्लिक की बात करते हैं, तो बॉडी क्या है, सर्टेन एंगल पर है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल, नॉर्मली यही तो होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है। तो अब एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना, मतलब कि दिस थीटा, करेक्ट। यस मैम। तो ये इस तरीके से है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो ये टाइप्स है ना, ये मेंशन होंगे, देखो यही चीज हमें पहचाननी है कि हॉरिजॉन्टल हो रहा है या एंगल पे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मैम एक बार बताओगे मैम हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, वो पीछे मैं समझ नहीं पाया मैम, तो एक बार बताओ। अच्छा देखो, वीडियो दिख रहा है, एक बार बताओ। यस देखो मैम। मैंने एक ओरिजिन मान लिया, ये चीज है हाँ। हॉरिजॉन्टल, मतलब कि यस एक्स एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस यस को हम मैम। बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और अगर इसको हमने ऐसे ले लिया वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ठीक है। यस मैम। तो अब ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हम कहीं हाइट पे फेंक रहे हैं, मान लो बिल्डिंग पे खड़े हैं या बेड पे, कहीं भी, इवन बिल्डिंग्स पे अच्छा खड़े हैं। मैम, मतलब ऐसे सीधा फेंक दिया। हाँ, फेंका सीधा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो कैसे आएगा, जैसे यहां से फेंका, तो वो थोड़ा सा सीधा जाएगा फिर नीचे गिरेगा, हाँ मैम, नीचे करेक्ट। गिर जाए। तो वो होगा तो हाँ। प्रोजेक्टाइल ही, है ना। क्योंकि बस यस ये मैम। चीज है, अगर आप, डिफरेंस क्या है, अगर आप ये एंगल पे फेंक रहे हो तो ये नीचे से ही एंगल पकड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हाइट पे फेंक रहे हो, हाइट पे वाई एक्सिस ये हाइट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम ओरिजिन पर नहीं खड़े हैं। ओरिजिन क्या है, जहां हम ग्राउंड अर्थ सरफेस लेते हैं, ठीक है, वो हाइट पे खड़ा है। तो वो हाइट है हमारे पास की मैक्सिमम हाइट वाली है, कि इसके बाद ही ये चीज होगी, मतलब कि हमने आधा मोशन कर दिया एक तरीके से, है ना। यस मैम। तो वही चीज है बस आपके पास, ठीक है। अब देखो फर्दर, अब यही चीज हम बताते हैं हॉरिजॉन्टल और इसमें क्या क्या फर्क पड़ेगा आपके पास। तो अच्छा मुझे ये बताना, अगर इनकी पीडीएफ पीडीएफ चाहिए आपको या हाँ क्लास, मैम, भेज दे। चलो ठीक है, मैं बनाऊंगी अभी, ठीक है, मैं भेज दूंगी, अभी बनाए नहीं एक्चुअली, आज तो नहीं हो पाएगा। हाँ मैम, कल परसों आराम से जब भी। हाँ मतलब इस हफ्ते में भेज दूंगी, मैं इस हफ्ते के एंड तक डेफिनेटली, ठीक है। और वो भी याद रखना कि जो असाइनमेंट है, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप मतलब प्रॉपर पूरा सॉल्व करके वैसे दिखाओगे, आंसर की भी भेज सकते हो, लेकिन फिर मैं बीच में कभी भी पूछ सकती हूँ कि कैसे किया, ठीक है। तो हेलो,
हाँ तो मतलब अच्छा तो वही है कि पूरा करा हुआ ही भेजो, क्योंकि फिर उससे क्या होगा मुझे समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहे हो, ठीक है? मैम कि जैसे कहाँ। मैं एक क्वेश्चन, मैम मेरे, ठीक है मैम मैं समझ गया। एक बार देख तो खोल के देखा भी नहीं हूँ मैं फिजिक्स का, तो डर के मारे। केमिस्ट्री का तो मैम देखा है, ऐसी बात नहीं। कितने हैं वैसे बताना, फिजिक्स के क्वेश्चन खोल के देखना एक बार कितने हैं। हाँ मैम देख रहा हूँ। हाँ मैम वही 75। फिजिक्स में भी। हाँ मैम। फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के है ना? हाँ हाँ मैम, यूनिट एंड मेजरमेंट करके। ठीक है, तो कोई नहीं करना, लेकिन इस वीक में भेज देना, ठीक है? देखो अगर डेडलाइन मिली है तो भेजना है ना? अब ऐसा नहीं मैम है। कैसे, हाँ बोलो। जैसे कितने भेज दूँ, कितने करके भेज? हाँ लेकिन अब ये देखो एक तरह से टेस्ट टाइप ही है, थोड़ा सा असाइनमेंट है ना, इसमें आपको देखो, डरो मत, ठीक है? टेस्ट नहीं अगर नहीं, आप डर नीट वर का तो भी मैं देने नहीं जाओगे, हूँ। हाँ ये चीज मत करना कि बेइज्जती होगी, ये कुछ ये मत सोचो, ठीक है? क्योंकि हाँ मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, ठीक है? वो अभी थोड़ा हाँ की ठीक है, अब मैं पढ़ा रही हूँ तो एक अलग चीज है, लेकिन हाँ 11 मैम। 12th में मैं भी वही थी, ठीक है? तो कोई वो नहीं है हाँ कि हम सीधा ही सीख के आए ये चीज, है ना? शुरू में हम भी ऐसे ही थे, मैम करके चली जाती थी, हमें लगता था अरे हमें तो आता है, खुद करने बैठते थे कुछ नहीं आता था। यस मैम। तो वो चीज है। तो अब देखो ये कुछ मोशंस है, जैसे आपके पास प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या है हमारे पास, 2 डायमेंशनल, वर्टिकल प्लेन में भी जो हम इसको बोलते हैं। और जैसे कि ये वाली चीज है, ये वाला मोशन थीटा एंगल पर है, तो ये वेक्टर फॉर्मेशन ही तो है, क्योंकि वेलोसिटी तो आपके पास टेंजेंट होगा पाथ के, है ना? हर पॉइंट पर वेलोसिटी टेंजेंट होगा, करेक्ट? तो अब इसको अगर हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो एक्स के अलोंग होंगे, वाई के अलोंग होंगे। जो हम ये कर रहे थे, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यू है तो ये यू एक्स होगा, ये यू वाई होगा, है ना? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। और थीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं कि थीटा के साथ वाला क्या बनता है, कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट वाला साइन थीटा, करेक्ट? ठीक है, हेलो। यस मैम। हाँ तो ऐसे ही हमारे ये क्या बनते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हाँ ठीक है? और ये वाली कौन सी है, वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसको ऐसे ही याद रखो, एक्स प्लेन वाई प्लेन, इससे ज्यादा सही साफ रहेगा, ठीक है? यस मैम। तो ये हमारे पास अब टू मोशंस कहना इंडिपेंडेंट है ईच अदर, मतलब थीटा तो वेरी कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये इधर डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि अगर थीटा पे डिपेंड करता है, अगर मान लो थीटा आपका 0 है तो सारा यू एक्स में ही आ गया, है ना? और अगर थीटा 90 है तो सारा का सारा आपका वाई में चला गया, या दोनों में बट गया, ऐसे हो सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट है, यस जरूरी मैम। नहीं है कि अगर सारा यहाँ पे आ गया तो वहां पे कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है? यस मैम। इस तरीके से। अब मेन जो चीज है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला कहाँ लगता है हमेशा, वर्टिकल प्लेन में। या तो प्लस जी, नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस जी लगेगा, ऊपर जाएंगे तो माइनस जी लगेगा। यस मैम। तो इस तरीके से तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है आपके पास, चेंज वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब कि v1 इक्वल्स टू v2 वाली सिचुएशन। सो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो फाइनल के इक्वल रहेगी, है ना? रिमेन्स यस मैम। अनचेंज थ्रू आउट द फ्लाइट। तो अनचेंज होने का मतलब क्या है, वही चीज जो हम यूज करते हैं, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन हमारा यूनिफॉर्म है। अब लेकिन वर्टिकल में क्या लगेगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस लगेगी, विल चेंज वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज कर देगा, क्योंकि जी में क्या होगा, एक्सेलरेशन या तो आपका ऐड होगा या माइनस होगा, करेक्ट? तो यही चीज यस मैम। आपकी एक्सेलरेशन फॉर्म में चल रही है, दैट वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, करेक्ट?
ठीक है, तो इस तरीके से। एंड देन अब ऑब्लिक में कैसे कैसे चल रही है, अब ये ऑब्लिक की सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ से। क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो देखो, consider the motion of a bullet which is fired from the gun so that its initial velocity u। अब ये याद है u और v में फर्क क्या था? हाँ मैम। u क्या था? डिस्टेंस, है नहीं, u डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी। हाँ मैम, और ये वी फाइनल वेलोसिटी, हाँ, ठीक है मैम। ये था ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ हाँ मैम। करेक्ट, तो इस तरीके से, तो इसका मतलब ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी आपके पास क्या हो गया, वेलोसिटी, है ना। यही तो यूनिट्स में पढ़ते थे कि प्लस माइनस में सेम डायमेंशन होगी और इक्वल टू है तो वो यस भी मैम। एग्जैक्ट होगी। तो इस तरीके से अब लेट अस टेक एक्स एक्सिस अलोंग ग्राउंड एंड वाई एक्सिस अलोंग वर्टिकल, यही हम हमेशा लेते हैं। तो कैसे रिजॉल्व करोगे, यू एक्स बन गया आपके पास यू कॉस थीटा, यू वाई बन गया यू साइन थीटा, वही जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी। करेक्ट, हाँ मैम, मतलब कंपोनेंट लेके। हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट लेके। सो अब ये जो इस तरीके से, अब जैसे कोई बुलेट है, मान लो बुलेट के लिए भी हमने ये एज्यूम किया कि ये फायर करिए गन से, तो वो एंगल बना रही है, तो अब वो एंगल हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ए एक्स इक्वल्स टू 0 है। करेक्ट, तो अब ये जो हम ले रहे थे कि वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी, ये हमने कल किया था ना। यस मैम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी चीज बन जाएगी, ठीक है। अब वी एक्स यू एक्स दोनों ही हमारे पास क्या है, सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या था आपका, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी जो कि वी एक्स यू एक्स है। यस मैम। करेक्ट, तो इस तरीके से। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाली सिचुएशन कैसे रखोगे, डिस्टेंस x क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यस करेक्ट, मैम। और यू एक्स की वैल्यू रख दो यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टी कितना बनेगा आपके पास, x बाई यू कॉस थीटा। तो अब आप इसको यस ऐसे लिख सकते हो, टी या तो आपका एक्स वी एक्स होगा या x बाई यू एक्स होगा, वही चीज है यू कॉस थीटा। करेक्ट, ठीक है मैम। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज। एंड अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से ये चीज बोलना चाह रहा है एक फिगर के थ्रू। विजिबल है? अब देखो, यही जो मैं फिगर बना रही थी, यू आपके पास टेंजेंशियल जाएगा, हर पॉइंट पर टेंजेंशियल है ना। अगर हम मैक्सिमम हाइट वाली सिचुएशन ले, क्योंकि यही आपका मैक्सिमम है, उसके बाद तो वो नीचे आना शुरू हो गया। करेक्ट, यस मैम। तो ये रेंज थी जो हम पढ़ रहे थे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बताया था, और ये क्या था, मैक्सिमम हाइट। अब इनके लिए हम फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे कैसे कैसे होगा। तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर u cos थीटा है, ax 0 है। सिमिलरली यहाँ पर अब क्या होगा, जो ये ux u cos थीटा बन रहा था, ठीक है, अब ये vy, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, यहां तक तो वो प्लेन में जा रहा था कि रेजोल्यूट करेंगे हर पॉइंट पर। करेक्ट, लेकिन अब ये डायरेक्शन अगर इसकी टेंजेंशियल है, बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल में ही तो रह गई, तो वर्टिकल वाला तो आपका ऑटोमेटिकली 0 हो गया। करेक्ट, ठीक है। यस मैम। यस मैम, देख। एंड देन अब जैसे यहीं से टेंजेंशियल देखे, तो फिर यहाँ पर इसको ऐसे प्लेन में करेंगे, है ना, जहां जहां एंगल पे दिखेगा वहां वहां प्लेन बनाएंगे ही हम। एक्स वाई प्लेन ही तो बना रहे हैं, ये क्या है, माइनस वाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, बस यही तो चीज होगी। और यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, अब यहाँ पर तो फिर एक ही रह गया, इसको रेजोल्यूट भी कैसे ही करोगे, यहाँ पे थीटा 0 ही तो है।
हाँ मैम। करेक्ट। तो थीटा 0 का मतलब साइन 90 वाली चीज आपकी यू वाई क्या हो गई, 0 बन गई। ठीक है। अब जैसे ये यस बोल मैम। रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है। यही चीज देखो कितने अच्छे से बताई हुई है ये चीज। क्लियर। यस मैम। एंड देन अब मोशन देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं। अगर मोशन हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं तो सेम वाली सिचुएशन ही तो है कि बॉल थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ये वाला मोशन ले रहे हैं, वेलोसिटी का हम ये यू वाई कर रहे हैं। करेक्ट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन माइनस जी लगेगा, नीचे आएगा तो प्लस जी लगेगा, है ना। यस मैम। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, यू वाई यू साइन थीटा तो पता ही था, एक्सेलरेशन माइनस जी लग जाएगा। कहां पर, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में माइनस जी एक्सेलरेशन है। यस मैम ठीक है मैम। देखो इस चीज माइनस। को समझो। ऊपर जाओगे तो मतलब आपका एक्सेलरेशन माइनस जी लग रहा है, वही तो बात है, क्योंकि नीचे की तरफ तो पॉजिटिव है। अब माइनस जी होने का मतलब फिर डायरेक्शन ये सेम बन रही है। ठीक है। ठीक है। इस ठीक है तरीके से। मैम। मैम अगर मैं ये पूछ रहा था, हाँ बोलो। जैसे मैं है ना क्वेश्चन है ना जितने मेरे से होंगे उतने बना दूंगा, मतलब अभी मैं देखा ना तो मतलब वैसे पूछ रहा है जैसे अगर 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर देंगे तो क्या ऐसा यूनिट होगी, ऐसे ऐसे टाइप के हैं। तो हाँ वही जितने होंगे करूंगा। ठीक है मैम, फोटो भेजूंगा आपको, वही 5-5 करके फोटो। जैसे सॉल्व हाँ करेंगे। कोई बात नहीं, करो, क्योंकि पता देखो अगर मैम पूछेंगी तो एटलीस्ट दिखाऊं तो कि कर रहे हो, है ना, रिस्पॉन्स होना चाहिए हाँ, तुम्हारी तरफ से। ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि मैम पूछेंगी तो मैं बोल दूंगी 75 जितने भी आपसे हो रहे हैं वो करो। ठीक है। हाँ, मेहनत देखो बाकी आपकी। आप लोग तो करवाओगे ही मैम। हाँ मैं करवाऊंगी, मैं डाउट करवाऊंगी, मैं ऐसे नहीं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में हाँ तो बहुत टाइम ठीक है लगेगा। मैम, ठीक है। हम्म। अरे मैम ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब उतने मेरे को हार्ड तो नहीं लगे, मतलब कि प्रॉब्लम है ऐसा तभी कुछ तो नहीं मैं था। बोल रही तुम्हें हार्ड नहीं है, वो चीज हमने करी हुई है, कुछ नया ठीक है। नहीं है, बस उसमें समझना और लैंग्वेज की बात है। अगर आपने क्वेश्चन पकड़ लिया ना कि ये क्या बोल रहा है, आपको सब पता है, ये तो मुझे पता है, देखो मैंने पढ़ाया, मुझे पता है ना क्या करवाया क्या नहीं करवाया। करेक्ट। हाँ। हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ मैम नहीं है। वही यूनिट डायमेंशन का है पहला तो। हाँ ठीक फिर है। बाकी आएंगे। ठीक है ना। यस मैम। तो अब देखो ये टाइम टी पर क्या है, वर्टिकल वाली ये वी वाई वाली सिचुएशन हम लेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है। तो अब ये ए वाई क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस जी। करेक्ट। यू वाई कितना बन जाएगा, यू साइन थीटा। तो ये सारी यस मैम। वैल्यूज रखने पर कितना बन गया हमारे पास, ये वी वाई इस तरीके से यू साइन थीटा माइनस जी टी। और वही एस इक्वल्स टू यू टी रखते हैं। अब ये वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस लेंगे हम वो वाई लेंगे, एक्स के यस अलोंग जो डिस्टेंस लेंगे वो एक्स लेंगे, जो रेंज ले रहे थे, है ना। इस हाइट हाइट पर देखोगे तो यही तो है, ये वाई डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है इस मोशन का। करेक्ट। ठीक है मैम। ठीक है इस तरीके से। तो अब y वाली क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो ये भी लिख रही हूँ ताकि हमें पता लग जाए डिस्टेंस क्या है, y डिस्प्लेसमेंट मतलब। ठीक है। कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट अगर आपका मैक्सिमम हाइट पर है तो। ठीक है। देन यस। u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस तरीके से। सो ये दो इक्वेशन आपके पास बनेंगी ऐसे। ठीक है। ठीक है। एंड देन ये तो हो गया हमारे पास मोशन। अब हम वैल्यूज क्या करते हैं ना, पुट करते हैं। जैसे क्या पुट करेंगे, हाँ अभी यहाँ पर हमने ये देखा हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या बन रही है। एक तो ये बन रही है टी, टाइम की बन रही है टी, है ना। तो ये टी वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं वी वाई में और वाई में। तो ये कितना बनेगा आपके पास, इस तरीके से।
देखो वही ली थी ना हमने, टी की क्या आई थी, एक्स बाई यू कॉस थीटा, और इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक तो थी वी वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, और एक थी y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये यू वाई वाली सिचुएशन है ना, ठीक है। तो वही वैल्यू रखी है, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, टी का स्क्वायर है। तो वहीं पे अब ये देखो ये क्या बनेगा, u से u आपका कैंसिल हो गया, x रह गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना बन गया, टेन थीटा, देन g, अब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो ये क्या इक्वेशन बन रही है आपकी, पैराबोला वाली बन नहीं रही, y इक्वल्स टू वाई नॉट, जो x की टर्म्स में लेते थे 4 अल्फा एक्स स्क्वायर वाली, तो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन कुछ साथ में इंटरसेप्ट भी है, जैसे इंटरसेप्ट, हेलो हेलो ईशान, हेलो। हाँ जी, नहीं ये नहीं चीज मैम, समझ आ रही सुन है रहा जो हूँ मैं, हाँ मैम सुन रहा हूँ। अच्छा, तो अब जैसे पैराबोला, ये तो क्या होता था, ओरिजिन से शुरू होता था, तो हमारे हाँ पास सिंपल y इक्वल्स टू अल्फा फोर अल्फा एक्स स्क्वायर आता था। बट अगर किसी यहाँ पॉइंट पर हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या है आपके पास, एक्स टेन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यस। हमारा कौन सा हुआ, अब यही इक्वेशन देखो, वही मैं प्रोजेक्टाइल इसलिए आपको करवा रही थी कि हमें पहचानना है। अब ये क्या है आपके पास, प्रोजेक्टाइल क्या है, पैराबोलिक है, ठीक है, पैराबोला मोशन है जो आपके पास है, ये पैराबोला मोशन है, हाँ मैम। ठीक है, इस तरीके से। एंड देन अब यही चीज क्या होगी, मैक्सिमम हाइट कब देगी, मैक्सिमम हाइट मतलब जो हम ये वाला पाथ ले रहे हैं, ये वाली चीज, u cos थीटा होगा, वी वाई जीरो होगा, करेक्ट, u cos थीटा बनेगा, वी वाई जीरो बनेगा। तो उस पॉइंट पर आने के बाद फिर क्या हो रहा था, अभी तक तो ये ऊपर जा रहा था, अब ये कहा यस जाएगा, नीचे की तरफ, तो मूव डाउन अगेन टू रीच द ग्राउंड। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, जी आपके पास प्लस हो जाएगा, करेक्ट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास इस मोशन के लिए, प्लस जी। ठीक है मैम। तो यही चीज हम पुट करेंगे, तो अब देखो जो रेंज वाली बात थी वो हम दिखाएंगे, वैल्यूज कैसे आएंगी। तो x को तो रखा हमने r, क्योंकि r हम क्या बोल रहे हैं, रेंज, तो वो डिस्टेंस कितना लेगा प्रॉपर, जब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट वाली बात हो रही है, तो डायरेक्ट जो लाइन होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये क्या हो गई, यस। x, जिसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और हम डिटरमाइन करते हैं r से, ठीक है, सिंबल होता है इसका r। तो ये अगर x r हो गया, अब इस पॉइंट पर क्या है, ये x पे तो एक्सिस है, तो y तो क्या है आपके पास, जीरो है, x क्या बन गया, r, है ना, इतना डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है, ये जीरो जीरो, करेक्ट। यस। तो अब वही चीज रखो इसमें, जो ये y बन रहा था जीरो रखो, x को आप वैल्यू रखो r टेन थीटा माइनस जी, इस तरीके से। तो ये r टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अगेन एक्स स्क्वायर कितना बन गया हमारा, आर स्क्वायर, क्लियर। तो अब ये तो जीरो है, हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, आर टेन थीटा रह जाएगा। तो एक आर से पहले रखते हैं, उसके बाद कैंसिल बताती हूँ कैसे होगा। तो ये क्या बन जाएगा, आर टेन थीटा इज इक्वल्स टू जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये कितना बनेगा, आर, अब ये सारा उधर शिफ्ट कर दो, तो आर बनेगा आपके पास, अब टेन थीटा को कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखो, एंड देन ये बनेगा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जी नीचे चला जाएगा, करेक्ट। यस मैम। तो अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो ये कितना बना, टू यू स्क्वायर बाई जी साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमारे पास ना आइडेंटिटी होती है साइन टू थीटा के लिए,
ये कितना बनता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे, देखो कब पढ़ रहे थे हम, फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने ये चीज पढ़ी है। ठीक है, तो ऐसे यूज होंगी ये। अब यही है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, या सिंपल रेंज पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मैं आपको टेबल भी बना के दूंगी कि मतलब मेन फॉर्मूलाज क्या क्या है। ये तो डेरिवेशंस है। ठीक है, ये डेरिवेशंस भी आने चाहिए, निकाल ले, क्योंकि ये पूछेंगे और 11th की में 12th में भी बोर्ड्स में आते हैं ये। ठीक है, देन अब हम करेंगे अपवर्ड मोशन के लिए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट लेते थे हम, कि नीचे जाने के लिए ऊपर जाने के लिए कैसे लेते थे। करेक्ट, तो ये है हमारे पास एक फिगर। इस तरीके से, एंड इसके लिए अब हम मोशन कैसे लेंगे। दिख रहा है ये? ओके, तो अब देखो, जैसे अब टाइम अपवर्ड जनरी के लिए ले रहे हैं, वो क्या बोलते थे हम, टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट, है ना। तो अभी तक हम यहाँ पर बात करेंगे इस पॉइंट पर। यहाँ पे टाइम कितना होगा आपका, हाफ। हम बोलते थे ना, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो ये टी और टी टोटल कितना बनेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2t। ये क्या होता है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होगा एसेंट के लिए, ऊपर जाने के लिए, एंड ये होगा डिसेंट के लिए, नीचे जाने के लिए। करेक्ट, ठीक है। यस मैम। सो हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पास वी वाई 0 है, वैल्यूज वापस रखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी में। तो u साइन थीटा माइनस जी टी, तो t कितना बनेगा आपके पास, u साइन थीटा बाई जी। अब ये आधा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वी वाई 0 तो आपकी इसी पॉइंट पर है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस। करेक्ट, तो ये टाइम जो होगा वो 2t होगा हमारे पास, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब t ये वाला और एक t ये वाला। अब ये t, वैसे तो देखो हम t1 t2 ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वली तो है कि ऊपर जाने के लिए जितना लगेगा उतना ही नीचे आने के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, जस्ट हमने क्या किया, एक थीटा अप्लाई किया। अब जितने में वो ऊपर जाएगी वो उसके ऊपर है कि कितना वेट है, कैसे है, कितने में ऊपर जाएगी, है ना। जैसे अब आप एक, या तो एक आप हल्की बॉल को फेंको, या आप कोई पत्थर को फेंको, दोनों में डिफरेंस होगा ना। करेक्ट, तो उस तरीके से तो अब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t। तो ये वाली चीज बन जाएगी आपके पास। फॉर्मूला आप देखो कौन कौन सा आ गया, एक तो रेंज का आ गया, रेंज का है आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। करेक्ट, तो ये यस देखो मैम। मेन जो है ना, अब ये फॉर्मूलाज ही है जो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में है मेन में। ठीक है, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट कैसे जाएगी आपके पास, देखो ये भी तो सेम चीज कह रहा है। क्या बोल रहा है, हाइट पे जो हम ये पॉइंट ले रहे थे मैक्सिमम हाइट वाला, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट में डिस्टेंस क्या है, h। जो s है वो क्या है हमारे पास, h ही तो है। करेक्ट, तो ये वैल्यू रखने पर वाई एच बन गया, वी वाई 0 है। यस मैम। अब हम लेंगे ये वी वाई और ये वाली इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लो कहीं से भी निकालो सेम ही बनेगा, बस हमें एक दूसरे में पुट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आप ये वाली लेते हो, y इज इक्वल टू यू वाई टी, देन यहाँ पे क्या होगा अब, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस तरीके से था। तो ये कितना था, हाँ u मैम। साइन थीटा, t कितना बनेगा आपके पास, ये था आपके पास x बाई यू कॉस थीटा, माइनस हाफ जी
अगेन ये था आपके पास एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज बन रही थी देखो टेन थीटा वाली, यस है ना। तो यस यहाँ से तो अब आपकी रेंज वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब y के टर्म्स में हम कर रहे हैं, क्योंकि y वाले में तो आपकी जीरो हो जाती है ना ये यू वाई। हाथ मत लगा दर्द हो गया मेरे को। नहीं होएगा। यस मैम। तो ईशान ब्रेक चाहिए तो ले लो, पहले वो ठीक करवा लो। हेलो। हाँ मैम बस हो गया मैम, आप पढ़ाओ। ठीक है चलो। तो हाइट होगी आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यू वाई की वैल्यू रखेंगे, तो यू वाई कितना बनेगा हमारे पास, यू वाई इज इक्वल्स टू, दैट इज वी वाई वाले सिचुएशन जो हम लेते थे, ये था वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और ए वाई कितना बनेगा जी, तो ये वी वाई तो आपका जीरो है, और यू वाई तो ये कितना था आपके पास प्लस, दैट इज जी इंटू टी, और टी की वैल्यू क्या है एक्स बाय कॉस थीटा, तो वही यू वाई कितना बन जाएगा, माइनस जी हो जाएगा ना ये वाली चीज आपके पास, माइनस जी टी दूसरी तरफ रखोगे जी टी, और यही वैल्यू कितनी बन जाएगी एक्स बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यही चीज आप निकालोगे तो कितना बनेगा, यस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी, ठीक है। ये वाली वैल्यूज रखने पर यू वाई के अलॉन्ग क्यों क्या क्या है, ये आपके पास इस तरीके से साइन थीटा वाली बात है, ठीक है। तो एक से निकाल के दूसरे में ही पुट कर रहे हैं हम सिंपल ये वाली चीज। अब ये हो गई मैक्सिमम हाइट, ठीक है। देन अब हम निकालते हैं ये नेट वेलोसिटी जो आप निकालोगे, कि रेंज की बात में कुछ इस तरीके से है, यस मैम। अब जैसे ये रेंज है हमारे पास, जो रेंज ले रहे थे वो क्या ले रहे थे हम, पूरा पाथ, ये वाला पूरा डिस्टेंस जो है एक्स के अलोंग ये रेंज था, करेक्ट। तो एक्स के अलोंग तो यू एक्स टी बन रहा है, और वही आर है, वैल्यू रख दिया यू एक्स टी, यू एक्स कितना यू कॉस थीटा। अब जो ये टी है टोटल टाइम की बात करें ना, क्योंकि इसको कवर करने के लिए तो पूरा टाइम होगा टी वाला, कि हमारा पूरा जो एक्सपेरिमेंट था वो हो गया, और टाइम ऑफ फ्लाइट वाली सिचुएशन है, तो उसकी वैल्यू रखेंगे जो निकाली हमने, कितनी निकाली, टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ये वैल्यू रखी हमने। एंड देन ये कितना बना, वही टू साइन थीटा कॉस थीटा कितना बना हमारे पास, साइन टू थीटा, तो इस तरीके से बना। एंड ये हो गई हमारे पास रेंज वाली सिचुएशन। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी एक्स टी वी वाई टी वाली सिचुएशन, करेक्ट। तो अब ये x के अलोंग कितनी थी u cos थीटा, ये x के अलोंग क्यों ले रहे हैं हम ये u वाली, क्योंकि x के अलोंग क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो x के अलोंग जब भी मोशन देखेंगे वहां पर ux और vx सेम ही रहेगी, तो ये वाली vx ux रख दी जो की थी cos थीटा, और vy कितनी बनेगी, vy बनेगी आपके पास वेलोसिटी है तो मतलब y अपॉन टाइम वाली सिचुएशन, या फिर vy इक्वल्स टू uy प्लस at, तो यही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू रखने पे कितना होगा, vy तो आपके पास u साइन थीटा, हेलो, यस मैम। हाँ, तो ये बनेगी u साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी कितनी बन जाएगी आपके पास, अब ये हमने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का हमारा क्या हो गया ये मैग्नीट्यूड, करेक्ट। u का आप स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, यहां तक ये चीज हो गई। अब इसको आप ओपन भी कर सकते हो फर्दर। तो अब देखो जैसे अल्टरनेट इक्वेशन होगी आपकी ट्रेजेक्ट्री की, तो ये x टेन थीटा, अब हमने क्या किया ना, इसमें से x कॉमन ले लिया, ये यस x मैम। टेन थीटा,
ये क्या बन गया 1 माइनस एक्स बाय आर, जहाँ पे आर क्या है आपके पास इस तरीके से। वही बात है, देखो बस ये लिख नहीं रहा है, बात वही है, क्या है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, सिंपल। वर्टिकल कंपोनेंट में वी वाई 0 यस व्हेन सर। पार्टिकल इज एट हाईएस्ट। अब ये वही पॉइंट है जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है आपके पास? मास इनटू वेलोसिटी। यस सर। तो m तो कांस्टेंट है ही। अब वेलोसिटी कौन सी होगी? कौन से हाईएस्ट पॉइंट पर बोल रहा है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ x के अलावा फंक्शन रह जाता है, vx रह जाती है, vy तो आपकी 0 बन जाती है। यस तो सर। वही आपके पास बनेगा mu cos थीटा। और वेलोसिटी कंपोनेंट पॉजिटिव होगा जब ये ऊपर जाएगा, लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? ठीक है। क्योंकि ये क्या बनेगी आपके पास वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस, माइनस तो है लेकिन ये प्लस बन जाएगी, करेक्ट, नीचे आते हुए। तो अब ये वाले कंपोनेंट आपके पास माइनस, ये जो यू वाई है ये नेगेटिव में आएगा ना, यस मैम। वी वाई माइनस जी टी, करेक्ट। ठीक है मैम। तो इस तरीके से या फिर ऐसे भी समझो, ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना। यस मैम। जब यहाँ पर जा रहा है तो वो वेलोसिटी बढ़ेगी पहले, लेकिन फिर एक पॉइंट पर रुकेगा और दोबारा गेन करेगा, लेकिन फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो अब ये ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख रहे थे, हाँ मैम। ऐसे जाने का मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। बट नीचे आने का मतलब क्या है कि जो दो पॉइंट्स है उसमें क्या हो रहा है, आपका चेंज आ रहा है ना, dx क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यही बात तो हम बोल रहे थे। ठीक ठीक है, है तो मैम। इस तरीके यस से मैम। अब रिजल्टेंट क्या होगी, वेलोसिटी की कहीं भी पूछे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जो हमने यहीं पे निकाला है इस तरीके से। यस ठीक मैम। है, अब देखो इसको ना ओपन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहीं पे रुको, इसको और भी कैसे कर सकते हो आप देखो। ये बनेगा आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, करेक्ट। यस तो ये मैम। हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो मतलब 2u साइन थीटा इंटू जी टी। अब ये देखो यहाँ से आप यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस मैम। तो वो क्या बन जाएगा 1, इस तरीके से ना, यू स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा यू स्क्वायर इंटू 1। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और ये कितना बनेगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। अब या तो ये फॉर्म लिख लो या ये फॉर्म लिख लो, जो आपको बेटर लगे। बस ये है कि आपको ये पता है कि वी वाई कैसे निकाला, इस तरीके से निकाला, तो ये वाली चीज ज्यादा याद रहेगी। यस मैम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स में क्या ले रहे हो, रेंज, करेक्ट, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ये देखो यहाँ से हमने कौन सी इक्वेशन से क्या क्या निकाला। इस इक्वेशन से हमने टाइम पहले t निकाला था, कितना था, x बाय कॉस थीटा, यस मैम। करेक्ट। फिर हमने इससे निकाला था टेन थीटा वाले में पुट करके, रेंज आ गई थी आपके पास। ठीक है, यस मैम। फिर और या तो 2t कर दो तो वही आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा था। ये क्या था, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम, कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा, करेक्ट। यस। ऊपर फेंका और नीचे आने तक कितना लगा। ये था आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड ये है आपके पास मैक्सिमम हाइट। तो देखो तीनों इक्वेशंस का यूज करके हमने कुछ ना कुछ निकाला है। इसके लिए हमने ये निकाला था, यहाँ से हमने ये निकाला था, ये वाला पुट करके, और ये 2t पुट करके निकाला है, करेक्ट, इस तरीके से। देन नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि u cos थीटा था, एक्सेलरेशन g एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे क्योंकि एक्सेलरेशन आपका 0 है, ठीक है, ax,
और ए वाई क्या है आपके पास, प्लस जी माइनस जी, ये ट्रीट करेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और ओके, और एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रही आपकी एनर्जी, ठीक है। सो स्पीड, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चेंज हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब इसने वेलोसिटी गेन की तब इसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। फिर एक पॉइंट पर जब ये रुका, यहाँ पर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो थी, यू आई। फिर वापस आया तो वापस इसमें थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आई, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, यस सर। क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके पास हुई। और अब जो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम कब है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, यहीं पर, क्योंकि यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पे घटना शुरू हुई, ठीक है। तो जहां से बढ़ रही है वही आपकी मैक्सिमम है। और मिनिमम कब है, हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, करेक्ट। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन किया है, उसमें हमने 3 डेरिवेशंस किए, मैक्सिमम हाइट निकाली है, यस टाइम सर। ऑफ फ्लाइट निकाली है, ठीक है, एंड देन रेंज निकाला है, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंड देन उसके हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल पॉइंट्स कर रहे थे। एंड स्पेशल पॉइंट्स हुए हमारे कहाँ तक, वैसे टोटल 7 है ये, आई थिंक 2 है ना। नेक्स्ट हम क्या यस सर। करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अप टू 7, जो हमें कंप्लीट करने हैं, 3 to 7। एंड देन इस मोशन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। कुछ इसके एग्जाम्पल करके वो चीज समझ आएगी तभी।